हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग सामान्य अध्ययन के आगे एक प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में मुख्य रूप से सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरा है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे यानी पद को क्या माना जाता है? तो ये इस कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ये ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये सभी जो है मृत लोगों के यहाँ किए गए हैं, उन्हीं का स्मारक या मकबरा है, मृत व्यक्ति। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को सबसे पहले 1950 में ही संशोधित किया गया था। और रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप अपने प्यारे घोड़े को बुलबुल पुकारते थे, चेतक के नाम से प्रसिद्ध है। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना था? इवांडर होल को द रियल डील कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह स्थल था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि ऋषभ देव थे पहले संस्थापक, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। खट्टे फलों में एसिड साइट्रिक एसिड हो गया, ये हो चुका है। मिनट। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्थापना तो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन उत्थान जो किया था मुख्य रूप से बिंबिसार द्वारा किया गया। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को कहते हैं IPL। यह साल होता है IPL। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है इस समय, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटक की राजधानी है। संसद में कौन से दो हाउस हैं? तो दो हाउस संसद में है, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा उच्च सदन, राज्यसभा को ये उच्च सदन है और इसको लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है, दो आधार पर हम देख सकते हैं। अगर क्षेत्रफल में भी देखेंगे तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या में देखेंगे तो सिक्किम है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जिस तरह से पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, उसी तरह से जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू किया जाता है। नोट जो छापे जाते हैं वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर छापा जाता है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, बाद में कुल मिलाकर इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं। भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो सर्वविदित उत्तर प्रदेश की राज्य जो है आबादी सबसे ज़्यादा है, और सिक्किम राज्य की आबादी सबसे कम है। ये गलत उत्तर है यार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। मिल्खा सिंह। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो ये देखिए परिवर्तन हुआ है, तो 28 राज्य हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है। 28, 8, 36। 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबे में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल है। सह्याद्री को किस नाम से आता है? तो विदर्भ हिमालय जो है वो सह्याद्री के नाम से, द वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री वाले, जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट भारत में देखेंगे, पश्चिमी घाट जो है इसको वेस्टर्न घाट्स को ही सह्याद्री कहा जाता है। एक फैला हुआ है गुजरात से। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है, जो राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। ट्विन सिटीज़ किन दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिया। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जनगण मन। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है।
भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत इस स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तमिलनाडु के शासक कौन है? तो ये देखना होगा इसको। दुनिया में कोरोना वायरस अभियान थे। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। लिवरेज इजू के संस्थापक कौन है? ये अक्षय चतुर्वेदी हैं। लिवरेज कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। सीए का फुल फॉर्म क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छी जॉब होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष है। महात्मा गांधी की मृत्यु या हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसीलिए 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, क्योंकि पटना यानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम था इसका मुख्य रूप से। या दांडी यात्रा कहते थे। यात्रा को तो दांडी यात्रा कहते हैं। आंदोलन की बात आएगी तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ये दांडी यात्रा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो थे, भारतीय की बात होती तो राजगोपालाचार्य जी थे। उससे पहले माउंटबेटन थे। अगर पूछा जाए कौन सा भारतीय यानी कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर भारतीय की बात आएगी तो राजगोपालाचारी थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों से किस सिख नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड। शहनामा किसकी रचना है? तो शहनामा फिरदौस की प्रसिद्ध रचना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य दूसरे साल बदलते रहते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, जनमत संग्रह से। संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था उस समय घोषित किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। 26 जनवरी 1950 को। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो मूल अधिकार की जब बात होगी तो मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। और अगर कर्तव्य की बात होगी तो ये लिया गया था उस समय के सोवियत USSR यानी वर्तमान रूस से, सोवियत संघ रूस से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो कोई भी अगर संवैधानिक पद है इस तरह का तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक का पद जो निर्वाचन द्वारा होता है वो 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो ये 370 देता था। अब ये 370 खत्म कर दिया गया है संविधान द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। फोर्थ स्टेट यानी चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इन्हीं के जन्म दिवस यानी 5 सितंबर के नाम पर ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े दार्शनिक थे। रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको नापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है यानी प्रबलता को। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी हुई? तो जो नदियों द्वारा बहा के लाई जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है या तलोचन द्वारा कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। रणथंभौर चीता और शरण स्थल कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनघनत्व बिहार में है इसमें, इससे पहले वो कलकत्ता में था।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल पर, ये मानसरोवर के पास से हुआ है, तिब्बत में जो स्थित है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश वर्तमान में लगभग 8 राज्यों को स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? अगर दिल्ली को लिया जाए तो नवरात्र। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे सबसे लंबा रेलवे जोन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो कंचनजंगा यानी K2 गार्डविन स्टीम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है, लेकिन POK में है K2। वैसे भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक ये है। ग्रिशम नियम से अभिप्राय है कि निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। जो खराब मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा और विनियोजित किया जाता है? तो लगातार केंद्र है लेकिन वसूलते राष्ट्र है। तो स्टाम्प शुल्क जो होता है। तिजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से? तो शेयर बाजार से संबंधित है। तिजड़िया वे होते हैं जो शेयर को बढ़ने की बारे में बताते हैं और मंदड़िया वे होते हैं जो शेयरों के गिरने को बताते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर से कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था 1991 में, यानी औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, जो कि 1991 में हुआ था। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे उस समय। निफ्टी किससे संबंधित? तो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है निफ्टी। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत सबसे ज़्यादा सोना आयात करता है। हार्ड करेंसी का अर्थ है कि वह करेंसी जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। आपूर्ति मांग ज़्यादा हो लेकिन आपूर्ति कम हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। UNO। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे प्रथम महासचिव। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में इनका चुनाव होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। समाचारों में बहुचर्चित वाडा, ये खेलों से संबंधित है। तो डोपिंग को पकड़ने की विश्व स्तरीय संस्था है वाडा, और भारत में जो है वो है नाडा। जो डोपिंग को भारत में पकड़ती है वो नाडा है, और विश्व स्तरीय पे जो संस्था है वो है वाडा। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बैटिंग ब्लॉक कबड्डी से संबंधित है। बस आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।